हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग में डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्डर रैंकिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्डर रैंकिंग का लेक्चर 1 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्डर रैंकिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम निर्धारण, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्री में तो आता ही आता है, मेंस में भी आता है। दूसरा, इस पर पजल पूछी जाती है। तो 5 नंबर का पूरा सेट आता है पजल का। तो पजल भी आपको मिलती है और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी मिलते हैं। क्या यूज है इसका और क्या है ऑर्डर रैंकिंग, तो सबसे पहले जानते हैं और उसके बाद हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑर्डर रैंकिंग का पहला पार्ट। नोटिस करिए, अबाउट ऑर्डर रैंकिंग अगर आप ध्यान से समझे तो इन दिस चैप्टर इंडिविजुअल आर अरेंज इन द सर्टेन ऑर्डर इन अ रो। वी आर प्रोवाइडेड विद द सम डाटा अबाउट द अरेंजमेंट एंड देन on the basis of the given data we have to solve the question which could be of several types। अब नोटिस करिए, इसको बहुत छोटी सी लैंग्वेज में बताएं तो इसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग रैंक्स दी होती है। जैसे आपके पास, सभी के पास मोबाइल होगा, नोटिस करिए, तो मोबाइल में रिचार्ज भी कराते होंगे। वो रिचार्ज कितनी तारीख को खत्म होगा, ये भी एक ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपकी लाइफ में ऑर्डर रैंकिंग का क्या यूज है। मैंने एक रिचार्ज कराया, रिचार्ज की वैलिडिटी थी 28 डेज, 28 डेज का रिचार्ज था। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 15 अगस्त को कराया था रिचार्ज, 15 अगस्त को रिचार्ज कराया था 21। अब आपको डिसाइड करना है कि ये रिचार्ज कितनी तारीख को खत्म हो गया। ये डिसाइड कर कर आपको जल्दी से वीडियो में बताना है। तो नोटिस करिए, होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है अगस्त का मंथ कितने का है, 31 का है। तो 31 में क्या करेंगे, हम 15 माइनस कर देंगे। तो नेचुरल सी बात है, हमारे पास 16 दिन बच जाएंगे। 16 दिन बच गए। अब देखिए, 16 दिन इधर हो गए और रिचार्ज कितने दिन का था, 28 डेज का था। और अब 28 में, 28 में अगर मैं 16 माइनस कर दूं, 16 दिन में माइनस कर दूं, तो बच कितने दिन गए, नोटिस करिए 12 दिन बच गए, 12 दिन बच गए। तो नोटिस करिए, अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर। तो 12 सितंबर को रिचार्ज खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है आंसर। अगर आपने 12 सितंबर बोला तो इज द रॉन्ग आंसर, 12 सितंबर इज द रॉन्ग आंसर। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऑर्डर रैंकिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट यही बोलेगा कि सर 12 सितंबर आना चाहिए, लेकिन 12 सितंबर आंसर गलत है। अब ये समझाते हैं कि गलती हुई कहाँ, और ध्यान समझिएगा कि मिस्टेक हुई कहाँ। जब आप 15 अगस्त को रिचार्ज करा रहे हैं, तो क्या आपने 15 अगस्त को उस रिचार्ज का यूज नहीं करा, बिल्कुल करा। तो आपको अगस्त में 15 दिन माइनस नहीं करने चाहिए थे, आपने 14 दिन माइनस करने चाहिए थे। उन 14 दिन तक आपने कोई भी रिचार्ज का यूज नहीं करा। तो आई होप समझ में आया होगा कि देखिए 15 तारीख से काउंटिंग शुरू हो गई, आपने अगस्त में 14 दिन उस रिचार्ज का कोई यूज नहीं करा, तो आपको अगस्त में जो 31 का होता है उसमें 14 डेज बाहर कर देने। तो 14 डेज जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी। नेचुरल सी बात है। तो अगस्त में आपने 17 डेज इसका यूज करा, क्योंकि 15 तारीख से काउंटिंग शुरू हो गई और 31 तक काउंटिंग चली। दैट मीन्स कि 17 दिन आपने अगस्त में यूज करा। और जैसे ही मैं यहाँ पर नोटिस करिएगा कि मैं यूज करूंगा 17, तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 28 में से 70 जब मैं माइनस करूंगा तो 11 आएगी। तो 11 सितंबर को रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि 11 सितंबर को रिचार्ज खत्म होगा, ना कि 12 सितंबर को। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि रिचार्ज एक दिन और चलेगा, लेकिन वो एक दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। उसका रीजन ये होता है कि जिस दिन आप रिचार्ज करा रहे हैं वो उस दिन को भी काउंट करता है। तो नेचुरल सी बात है, उसके एक दिन पहले से सारा डाटा आपको हटाना है। तो ये ऑर्डर का ही पार्ट है जो आपकी डेली लाइफ में यूज होता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि ऑर्डर रैंकिंग का लाइफ में क्या यूज है। तो जल्दी से आते हैं हम लोग, देखते हैं डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग में अवेलेबल है। देखिए, सबसे पहले हमें फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन निकालना होता है। दूसरा, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना होता है। तीसरा, फाइंडिंग मिड नंबर निकालना। चौथा, फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन सिटिंग इन मिडिल ऑफ द टू पर्सन। नोटिस करिए। पांचवा, रैंक इंटरचेंज निकालना होता है। और इसके अलावा हम सबसे मेन चीज है कंपैरिजन बेस्ड पजल यूज करते हैं। आज के टाइम पर ऑर्डर रैंकिंग का जो बैंक सिनारियो में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सबसे बड़ा ये चीज है, ओनली के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मैं आपको केसेस के फॉर्म में कराने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसको बोलते हैं कंपैरिजन करना। तो कैसे कंपैरिजन करा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये केस नंबर 1 है, जो आपको बहुत कुछ आज की क्लास में सिखाएगा। ध्यान से समझिएगा। दे आर द 5 मेंबर्स ABCDE, ओनली A इज टॉलर देन D। अब देखिए, A D से बड़ा है, ये अच्छी बात है, कंपेयर करा जा रहा है, A D से बड़ा है, फाइन। और हमारे पास 5 मेंबर हैं,
उन 5 मेंबर को इस तरह से मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा। आई होप समझ में आ रहा है। 5 मेंबर इस तरह से आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि जो ओनली वर्ड लगा हुआ है इसका यूज क्या है, ओनली का क्या यूज है। तो नोटिस करिए, अगर ए डी से बड़ा है और ओनली वाला वर्ड ए के साथ अटैच है तो ये इंडिकेशन है कि ए वाला पर्सन बाउंड्री को टच करेगा। अब बाउंड्री कौन सी है, नेचुरल सी बात है, एक लेफ्ट बाउंड्री और एक राइट बाउंड्री है डिसेंडिंग ऑर्डर केस में। डिसेंडिंग ऑर्डर केस में लेफ्ट बाउंड्री है और राइट बाउंड्री है। तो नोटिस करिए, जब ओनली ए इज टॉलर देन डी बोला जा रहा है तो ए वाला पार्ट यहां पर आएगा फिक्स है, और ए के तुरंत बाद कौन आएगा, डी आएगा, तो डी यहां पर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। नोटिस करिए, ओनली ए इज टॉलर देन डी, दैट मीन्स कि ए यहां पे फिक्स हो जाएगा। अब कई बार स्टूडेंट कहता है सर आपने ए को यहां क्यों नहीं रखा। अगर मैं ए को यहाँ पे रख भी देता तो मैं डी को कहाँ बनाता, क्योंकि ए के तुरंत बाद डी है, तो नेचुरल सी बात है ए यहाँ हो नहीं सकता। और बचा कौन, सिर्फ एक पोजीशन यहाँ बची, क्योंकि ये फिक्स हो गया है कि जो ओनली के साथ लगा होगा उस पर्सन को कॉर्नर की बाउंड्री को टच करना है। अब अगर ओनली ए के साथ लगा है तो ए को बाउंड्री को टच करना है, और अगर ओनली डी के साथ लगा होता डी को बाउंड्री को टच करना होता। तो ये याद रखिएगा, जिसके साथ ओनली लगा होता है उस पर्सन को बाउंड्री को टच करना होता है। तो यहाँ पे हमारा ए फिक्स हो चुका है, ए के तुरंत बाद डी आ गया। अब अगली लाइन को रीड करते हैं। देखिए, बी इज स्मॉलर देन सी, बी सी से छोटा है, बी छोटा है किससे, सी से, अच्छी बात है। देखिए बट लगा रखा है, इसका मतलब बी की बात कर रहा है। बी टॉलर देन ई, बी बड़ा है किससे, ई से, तो इसको मैंने अलग से बना लिया। सी आएगा, बी आएगा, फिर ई आएगा। नोटिस करिए, और ये जो पार्ट है, अब नोटिस करिए हमारे पास सिर्फ 3 पोजीशन बची हुई है, तो नेचुरल सी बात है बी यहाँ पे बैठेगा आपका, ई यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, सी आएगा। बन गया क्वेश्चन। तो इसी के ऊपर आपसे पजल पूछी जाएगी, याद रखिएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ओनली का कॉन्सेप्ट। अगर ओनली का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो केस नंबर 1 हमारा फिनिश हो गया। इसी तरह से मैं आपको 11 केसेस कराने जा रहा हूँ आज की क्लास में, तो कोशिश करिए मैक्सिमम केसेस को आप समझें कि कैसे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, और इजीली आप उसको गेन कर पाएंगे। तो पहले केस में आपको समझ में आ चुका है कि ओनली का कॉन्सेप्ट एक्चुअल होता क्या है और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे सामने सबसे पहले ए आ रहा है, फिर डी आएगा, फिर सी है, फिर बी है, फिर ई है। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि सेकंड टॉलेस्ट कौन है, सेकंड स्मॉलर कौन है, कुछ भी पूछ सकता है, मिडिल में कौन है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। चलते एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा और ध्यान समझिएगा। फिर से देखिए, ए इज टॉलर देन ओनली डी। देखिए ए इज टॉलर देन, तो ए बड़ा है डी से, लेकिन इस बार ओनली का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे लगा है, डी पर। देखिए ध्यान से, ओनली किस पे, डी पर है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं नंबर ऑफ पर्सन कितने। देखिए नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे पास, 6 हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6। देखिए इस बार नंबर ऑफ पर्सन 6 हैं, तो हमने 6 लाइन बना दी। अब यहाँ पर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर का एक पाथ क्रिएट कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपको क्रिएट करना है। तो ए इज ग्रेटर देन डी हमने बना दिया और ओनली यहाँ पे लगा है। अब एक चीज बताइए, जिसके साथ ओनली लगा होगा उसको बाउंड्री टच करनी है। अगर मैंने डी को यहाँ रखा तो क्या मैं ए को हवा में बनाऊंगा, नहीं। तो दैट मीन्स कि डी कहाँ होगा, नेचुरल सी बात है डी यहाँ पर होगा और ए यहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा। अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर हमेशा क्या टॉलर ही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लेते हैं स्मॉलर भी दिया है तो भी आपको टॉलर के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में डायग्राम को सेट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे टॉलर दिया होता, हमने टॉलर के अकॉर्डिंग बनाया। अगर यहाँ पे स्मॉलर दिया होता, नोटिस करिए, मान लेते हैं ए इज स्मॉलर देन ओनली डी लिखा होता, ए डी से छोटा है, तो नेचुरल सी बात है डायग्राम हम तब भी यू बनाते। नोटिस करिए, अगर स्मॉलर लिखा होता तो मैं डायग्राम यू बनाता, और अगर ए इज स्मॉलर देन डी तो ये डायग्राम बनता। अब ओनली वाला फंडा अगर लगा है तो ये पर्सन बाउंड्री को टच करता, और उस केस में नोटिस करिए डी आपका यहाँ ना बैठकर डी यहाँ बैठ जाता, क्योंकि उसमें स्मॉलर लगा था। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर स्मॉलर लगा है तो ये इस तरह से बनाएंगे आप, और अगर टॉलर लगा है तो भी। लेकिन दोनों ही केस में नोटिस करिए, आपने बड़े वाली चीज को पहले लिखा है, छोटी वाली चीज को बाद में लिखा है। जैसे यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन डी, यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन ए। बोला जा रहा है ए इज स्मॉलर देन डी, लेकिन लिख क्या रहे हैं आप, डी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमें मेंशन करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमें
सेट करना होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, जो स्मॉलर के बारे में मैंने आपको बताया था अलग से। अगली लाइन को रीड करते हैं। बी इज टॉलर देन सी। अब देखिए बी सी से बड़ा है, अच्छी बात है, बी सी से बड़ा है। फिर आगे लिखा है बट स्मॉलर देन ई, बट लगा रखा है, बी की बात कर रहा है। बी ई से छोटा है, बी ई से छोटा है, दैट मीन्स कि ई बी से बड़ा हो गया। ये मिल गया मुझे। अब नोटिस करिए ई आएगा, बी आएगा, सी आएगा, मिल गया। और कोई लाइन इसमें मेंशन नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अब नोटिस करिए ई बी सी यहाँ पर भी हो सकता है, ई बी सी आपका यहाँ पर भी हो सकता है। तो क्या आप इसको फिक्स कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब नोटिस करिए, अगर कोई मुझसे पूछता है ई की पॉसिबिलिटी कितनी, तो ई यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है। नोटिस करिए कितनी, दो पॉसिबिलिटी है। और जब दो पॉसिबिलिटी होती हैं तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूंगा, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जिस डायग्राम में मैं बाकी चीजें देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए ए यहाँ पर आ रहा है, अच्छी बात है, डी यहाँ पर आ रहा है, अच्छी बात है। अब मैं करूंगा क्या, एक डायग्राम में नोटिस करिए मैं ई को यहाँ रख लेता हूँ, और एक डायग्राम में ई को यहाँ रख लेता हूँ। आई होप समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी ई पर वैलिड है। ई के बाद में सी आएगा, लेकिन नोटिस करिए क्या तुरंत बाद में सी आए बी आएगा? ई के बाद में बी ओ सी आना है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं, बी ओ सी यहाँ भी हो सकता है और बी ओ सी यहाँ भी हो सकता है। अब देखिए यहीं पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सर ई के बाद में बी है, तो नेचुरल सी बात है वो बी को यहीं तुरंत बना देगा। देखिए आप एक चीज समझिएगा, या तो बी यहाँ पर आएगा या तो बी यहाँ पर आएगा, अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते। अगर बी यहाँ पर आ रहा है तो नेचुरल सी बात है सी और एफ में ऑब्लिक चला जाएगा, और अगर बी यहाँ आ रहा है तो सी यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो डायग्राम कंफर्म नहीं बनेगा, ये समझ में आ चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन इस बार 6 है और आपको 6 के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो जितना उसने कहा उतना डायग्राम आपको सेट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो आई होप समझ में आओगे केस नंबर 1 में और 2 में क्या डिफरेंस था। केस नंबर 1 में कंप्लीट डायग्राम आपका बन रहा था, लेकिन केस नंबर 2 में कंप्लीट डायग्राम नहीं बन रहा है। यही डिफरेंस है केस 1 और 2 में। तो जल्दी से आते हैं केस नंबर 3 में। अगर आपको केस नंबर 2 समझ में आ गया तो जल्दी से आते हैं केस नंबर 3। अब देखिए केस नंबर 3 एकदम चेंज हो गया। इस बार एक क्वेश्चन है जिसके 5 ऑप्शंस हैं, जो आपको पूछा गया है, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ x इज 15, ध्यान से समझिए, एक रो बना रहा हूं मैं, x इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, x लेफ्ट से 15th है, एंड 20th फ्रॉम द राइट। अब देखिए 20th है राइट से, अच्छी बात है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर। अब एक चीज पर चाहिए, एक x एक पर्सन है जो लेफ्ट से 15th नंबर पर है और राइट से 20th नंबर पर है। नोटिस करिए, अगर ये 15th नंबर पर है तो इसके लेफ्ट में 14 पर्सन होंगे, डैम श्योर, क्योंकि अगर ये खुद पर्सन 15th पर है दैट मीन्स इसके लेफ्ट में 14 पर्सन होंगे। अब नोटिस करिए, अगर ये राइट से 20th नंबर पर है तो इसके राइट साइड में 19 पर्सन होंगे, ये भी कंफर्म है। नोटिस करिए, इस एरिया में 14 पर्सन है, इस एरिया में 19 पर्सन है, और बीच में x खुद एक पर्सन है। तो मैं करूंगा क्या, 14 + 1 + 19, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 19 + 1 20, और 20 में अगर मैं 14 जोड़ दूं तो दैट्स वाई वैल्यू आती है 34। तो टोटल कितना हो गया, 34 मेरा आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको एक और मेथड सिखाता हूं जिससे और इजी हो जाएगा। आंसर 34 आ चुका है, इज द राइट आंसर, लेकिन और कैसे इजी करते हैं उसका तरीका बताते हैं। नोटिस करिए, ये 15 और 20 को मैं जोड़ लूं, एक पर्सन है जिसकी लेफ्ट से रैंक 15 है और राइट से 20 है, तो मैं काम ही करूंगा 15 + 20 को जोड़ लेता हूं 35, -1 कर देता हूं, दैट्स कॉल्ड 34। आंसर आ गया 34। आई होप समझ में आओगा। एक पर्सन लेफ्ट से दे रखा है, राइट से दे रखा है, दोनों को ऐड करा, लेफ्ट रैंक है ये, और नोटिस करिए ये क्या है, राइट रैंक है। इन दोनों को मैंने ऐड करा और -1 करा। -1 क्यों करा, आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पर्सन की काउंटिंग 2 बार हुई है। 15 में भी x आ रहा है और 20 में भी x आ रहा है, तो दैट मीन्स कि 2 बार काउंट हुआ, और जब 2 बार काउंट हुआ तो एक बार मुझे माइनस करना पड़ा, एक में मैंने माइनस कर दिया, तो नेचुरल है 35 में से 1 माइनस करा, 34 आंसर है। तो 34 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, केस नंबर 4। तो केस 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, इस बार हर बार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो हर बार कुछ नया चीज आपको सिखाने जा रहा हूं मैं, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिए क्वेश्चन को। पहले रीड करते हैं। इफ x इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ y who is 20th फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ x फ्रॉम द राइट हैंड। देखिए फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए y
राइट एंड से 20th नंबर पर ये y है, ये 20th नंबर है यहाँ से, फाइन। अब देखिए y के लेफ्ट में 7th पर x आ रहा है, तो यहाँ कहीं x आएगा और y के लेफ्ट में 7th नंबर पर है। अब एक चीज क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है, किसी पर्सन का लेफ्ट या राइट, क्या उस पर्सन को हम काउंट करते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। नोटिस करिए y के लेफ्ट में अगर 7th नंबर पर x आ रहा है तो नेचुरल सी बात है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन और सातवीं लाइन इसकी खुद की होगी। तो ये कंफर्म है कि बीच में कितनी लाइनें आ रही हैं? 6 लाइनें आ रही हैं। 6 लाइन्स आएंगी x और y के बीच में। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि x और y के बीच में कितने लोग हैं, तो आंसर आएगा 6। अब नोटिस करिए मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x का राइट से रैंक आपको बताना है। देखिए x का राइट से रैंक कितना होगा, y का रैंक आपको पता है 20th है, ये क्लियर है। बीच में 6 लोग हैं तो देखिए 20 + 6 + 1, बीच में 6 लोग और एक पर्सन x खुद हो गया, क्योंकि x का रैंक अगर निकालना है तो x को भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप क्लियर हो गया। 20 + 6 + 1 दैट्स कॉल्ड 27। तो 27 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया, 27 आंसर एकदम परफेक्ट है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर, केस नंबर 4 में आपने ये सीखा जिसमें y के लेफ्ट में 7th पर अगर x है तो उसके बीच में कितने मेंबर होंगे? आंसर आएगा 6। याद रखिएगा, क्योंकि अगर 7th बोला है तो 7th में एक कम करिए 6, तो x और y के बीच में 6 मेंबर होंगे, कंफर्म है, डैम श्योर। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला केस आपके सामने, केस नंबर 5th। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं केस 5th। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए और फिर हम लोग आंसर देंगे। इन अ रो x is 24 from the left hand, find the x rank from the right side if total number of student is 40। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। टोटल आपके पास कितने हैं? 40 है। x का लेफ्ट से नोटिस करिए x है 24th नंबर पर, यहां से 24th नंबर पर x का रैंक है। अब मुझे पता लगाना है कि x का राइट से रैंक कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए x का बाएं हाथ से रैंक दे रखा है, दैट मींस लेफ्ट, और राइट से मुझे पता लगाना है कि x का रैंक कितना होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें काम ये करना है, 40 में 24 घटा दीजिए। जैसे ही हम 40 में 24 घटाते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? 16। कितनी आती है? 16। अब मैक्सिमम स्टूडेंट कहता है 16 होगा, 16 इज द रॉन्ग आंसर। अगर आपने 16 निकाला है तो 16 इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि 40 में अगर आपने 24 माइनस करा तो नेचुरल 16 आएगा, लेकिन 16 एकदम गलत है। ऐसा क्यों? ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने अगर 24% को बाहर कर दिया, ये 24% अगर आपके बाहर हो गए, ये इस बात का इंडिकेशन है कि 16 मेंबर यहाँ पर हैं, लेकिन उन 16 में क्या x होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने 40 में से 24% को बाहर कर चुके हैं, और 24 अगर बाहर हो गए तो 16 मेंबर्स x के राइट साइड में है, लेकिन x को मिलाकर नहीं है। x के राइट साइड में 16 मेंबर है, कंफर्म है। लेकिन मुझसे ये पूछा गया है कि x का राइट से रैंक आपको बताना है। तो देखिए यहां से 16 मेंबर है और x अगर खुद इंक्लूड करा जाएगा तो एक मेंबर और होगा। तो हमें करना क्या है कि हम इसमें +1 कर देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो x का राइट से रैंक आ गया 17th। कितना आया? 17th। तो 17th इज द राइट आंसर। आंसर होगा 17। तो आई होप भी क्लियर हुआ होगा। अब इसको और कैसे इजी करते हैं, इसका फॉर्मूला बताता हूं। नोटिस करिए इसको और कैसे इजी करते हैं। टोटल में, याद रखिए हमेशा टोटल में एक जोड़ दीजिए, टोटल में एक जोड़िए, और अगर राइट माइनस करेंगे तो आपको लेफ्ट मिल जाएगा, और अगर लेफ्ट आप माइनस करेंगे तो आपको राइट मिल जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा। टोटल में एक जोड़िए, राइट घटाएंगे लेफ्ट आएगा, लेफ्ट घटाएंगे राइट आ जाएगा। जरा लगा के देखते हैं। नोटिस करिए टोटल हमारे पास कितने हैं? 40% है। 40 में मैं एक जोड़ देता हूं, दैट्स कॉल्ड 41, और मैं लेफ्ट वाली रैंक, ये कहां से? लेफ्ट से है, तो लेफ्ट 24 माइनस कर देता हूं, और जैसे ही मैं माइनस करूंगा आंसर आ जाएगा 17th फ्रॉम राइट साइड। देखिए आंसर आ चुका है, 17 आंसर है हमारा, 17 यहाँ पे ही आ रहा है, तो 17 इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा सभी लोग। टोटल में एक जोड़िए, लेफ्ट घटाएंगे राइट आ जाएगा, राइट घटाएंगे लेफ्ट आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास है, आपकी क्लास में मान लेते हैं 30 स्टूडेंट्स हैं, आपकी रैंक आई टॉप से 5th। कितनी आई? टॉप से 5th। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉटम से कितनी रैंक है आपकी, तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में एक जोड़िए 31 और 5 माइनस कर दीजिए, दैट्स कॉल्ड 26। तो आंसर आएगा 26। आपकी रैंक अगर टॉप से 5th है
तो बॉटम से 26 होगी, याद रखिएगा। कैसे करा? टोटल में एक जोड़ा, टॉप घटाया बॉटम आ जाएगा, बॉटम घटाऊंगा टॉप आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, याद रखिएगा। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करने, ये सीखना है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। केस नंबर 6 आने जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, हर केस कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है और हर बार कुछ नया चीज आप अपडेट कर रहे हैं और यही चीज आपको हेल्प करेगी। टोटल आपके 11 केसेस हैं, अभी हम लोग 6 केस पर आ चुके हैं, तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट केस खत्म करते हैं इसको। बहुत ध्यान से देखिएगा। ए इज एर्थ टू द राइट ऑफ बी। अब देखिए, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है मुझे। बी हु इज 14th लेफ्ट ऑफ सी, सी हु इज 25th फ्रॉम द राइट एंड। तो सबसे पहले मुझे सी बनाना पड़ेगा। नोटिस करिए, यहाँ पे सी हो गया, सी को 25th दिया गया राइट से, अच्छी बात है। अब नोटिस करिए, सी के लेफ्ट में 14th पर बी है। देखिए ये लाइन में ड्रॉ करूंगा, सी के लेफ्ट में 14 पर बी है, तो यहाँ पे मैंने बी बना लिया और सी के लेफ्ट में 14th पर बी है। अब नोटिस करिए, अगर 14th पर बी है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि इन दोनों के बीच में 13 पर्सन होंगे, कंफर्म है। क्योंकि मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, किसी पर्सन के लेफ्ट में 14th पर अगर कोई अगला पर्सन आ रहा है तो नेचुरल सी बात है, उसमें एक कम करने के बाद 13 लोग बीच में होंगे। तो बी और सी के बीच में कितने लोग? 13 होंगे, कंफर्म है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नोटिस करिए, बी के राइट में 8th पर ए है। अब देखिए, बी का राइट इधर होगा तो यहाँ पे कहीं ए आएगा और वैल्यू कितनी तरह की? 8th। अब नोटिस करिए, अगर यहाँ पर 8th बोला गया है तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में 7 मेंबर होना फिक्स है। कितने मेंबर? 7 मेंबर। अब नोटिस करिए, ए और बी के बीच में 7 मेंबर है और बी और सी के बीच में हम पहले ही पता लगा चुके हैं 13 मेंबर है। तो अगर 13 में से ये 7 मेंबर मैं माइनस कर दूं तो बचे कितने मेंबर? 6 मेंबर बच गए। देखिए 13 में अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो कितने मेंबर बचेंगे? 6 मेंबर्स। अब 6 मेंबर्स में एक मेंबर तो ये खुद ही हो जाएगा, ए। कितने बच गए? 5 मेंबर। तो इसका मतलब है ए और सी के बीच में 5 मेंबर आएंगे, कंफर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, ए और बी के बीच में मेंबर कितने निकले? 7। अगर ए और बी के बीच में 7 मेंबर है और बी और सी के बीच में 13 मेंबर है, तो मुझे करना क्या है? 13 में से 7 माइनस करा, वैल्यू आई 6। अब ये 6 मेंबर हैं, ए को मिलाकर 6 है। अगर मैं ए को इंक्लूड ना करूं तो -1 करना पड़ेगा, तो 5 मेंबर है। तो ए और सी के बीच में 5 मेंबर्स है। अब नोटिस करिए, ए और सी 5, ए और बी 7, 7 और 5 दैट्स कॉल्ड 12 और इंक्लूडिंग ए दैट्स कॉल्ड 13। तो बी और सी के बीच में 13 मेंबर हुए। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जरा ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट इफ टोटल नंबर इज 44। देखिए, ए का रैंक पूछा गया है लेफ्ट से, तो सबसे पहले मैं काम ही करना है, राइट से रैंक निकाल लेता हूं, जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था। देखिए, यहां से 25 है, 25। अब 25 में देखिए 5 मेंबर ये हो गए और एक मेंबर खुद ए, तो 25 + 5 + 1, ये अगर मैंने ऐड कर लिया तो मुझे ए का राइट से रैंक मिल जाएगा, ए का राइट से रैंक मिल जाएगा। तो 25 + 5 30 + 1 दैट्स कॉल्ड 31। तो मुझे मिल गया ए का राइट साइड से 31। दैट मीन्स कि ए का यहां से राइट से रैंक आ गया 31। आई होप भी क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस वाले में मैंने कन्वर्ट कर दिया, टोटल हमें 44 पता है, टोटल मुझे 44 पता है। अब देखिए, मैं काम ही करूंगा, टोटल में मैं यहां लिख देता हूं कि टोटल में मैं एक जोड़ूंगा, वैल्यू हो गई 45। 45 में जैसे ही मैं 31 माइनस करूंगा, कितना? 31 कहां से? राइट से। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी? नोटिस करिए 14। तो आंसर कितना आया? 14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है, 14 आंसर आएगा। नोटिस करिए, कई बार स्टूडेंट 31 मार्क कर देते कि 31 सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन 31 इज द रॉन्ग आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझसे पूछा गया व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट। अब नोटिस करिए, लेफ्ट से पूछा गया है, ए का लेफ्ट से अगर रैंक पूछा जाए तो आंसर आएगा 14th, और अगर राइट से पूछा जाए तो आंसर आएगा 31। तो क्वेश्चन ने मुझसे डिमांड करी थी लेफ्ट से, तो 14th इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। लेकिन 31 क्या है? ए का राइट से रैंक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ईजी था, लेकिन हाँ, करना पड़ेगा। जब आप करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी सक्सेस मिलेगी। और हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको नया सिखा रहा है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट केस आने जा रहा है, केस नंबर 7 आपके सामने। तो जल्दी से आते हैं केस नंबर 7 पर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे लेवल इंप्रूव होगा, याद रखिएगा। तो आगे के केसेस आपको और अच्छे मिलने वाले हैं, याद रखिएगा।
तो जल्दी से आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, देखिए 40 लोगों की रो है, उसमें मेहुल का रैंक 17th है राइट से, राम इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। टोटल स्टूडेंट कितने, 40, अच्छी बात है। मेहुल का रैंक राइट से कितना है, देखिए एम लिख लिया, 17th है। और राम का रैंक लेफ्ट से कितना है, 14th है। राम यहाँ पर हो जाएगा 14th। लेकिन क्वेश्चन मार्क ही क्रिएट होता है, क्या मैं मेहुल को इस साइड पर और राम को इस साइड नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता हूँ। नोटिस करिए, ये कहलाता है सिंपल कंडीशन, याद रखिएगा। क्या कहलाता है? सिंपल, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम। याद रखिए क्या बोलते हैं, मैक्सिमम और सिंपल कंडीशन। दूसरा डायग्राम में और एक डायग्राम बना सकता हूँ जिसमें मैं मेहुल को यहाँ रख लेता हूँ 17th और राम को मैं यहाँ रख लेता हूँ, दैट्स कॉल्ड 14th। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 17th है, यहाँ से यहाँ तक 14th है। ये डायग्राम भी बन सकता है। इसको क्या बोलते हैं, और ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप और क्या बोलते हैं, मिनिमम। देखिए दोनों ही नाम है इसके। कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर आप ओवरलैप भी लिख लें, मिनिमम भी लिख। कई बार ओवरलैप लिखा होता है किसी क्वेश्चन में, कहीं पे लिखा होता है मिनिमम। अगर एग्जामिनर ये पूछ रहा है व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर, दैट मीन्स वो इस डायग्राम की बात कर रहा है। और अगर एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, तो वो इस डायग्राम की बात कर रहा है। तो दोनों डायग्राम अलग अलग है, याद रखिएगा। मैं लाइन भी बीच में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दो अलग अलग पार्ट्स के डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन में आ गई, मुझे कैसे पता चलेगा कि सिंपल होगा कि ओवरलैप होगा? तो नोटिस करिए, जब आप इनकी रैंक ऐड करेंगे, देखिए 14 और 17 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 17 में 4 ऐड करा 21 प्लस 10 31। देखिए अगर वैल्यू निकल कर आई 31 और हमारे पास टोटल मेंबर कितने हैं, 40। देखिए टोटल अगर ये बड़ा है, याद रखिएगा ये वाला पार्ट तब बनेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि टोटल ग्रेटर एंड इक्वल्स टू एडिशन ऑफ बोथ पर्सन्स रैंक, तब ये आपका डायग्राम बनेगा। आई होप ये दिख रहा होगा आपको। अब नोटिस करिए ये कैसे बनेगा, टोटल नंबर या तो बड़ा हो या बराबर हो एडिशन ऑफ बोथ पर्सन रैंक से, तब ये डायग्राम बनेगा। किसको बोलते हैं, सिंपल कंडीशन। अब ओवरलैप कंडीशन कैसे बनता है, बहुत ध्यान से देखिए। ओवरलैप कंडीशन में होता क्या है कि टोटल नंबर, याद रखिए, लेस देन होना चाहिए किससे, एडिशन ऑफ बोथ पर्सन्स रैंक से। तो याद रखिएगा, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे 40 ना होकर एक वैल्यू ऐसी होती जो छोटी होती, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैं कर देता हूँ 25। अब नोटिस करिए अगर 25 है और ये वैल्यू आ रही है 31, तब ओवरलैप का डायग्राम बनेगा। ओवरलैप का डायग्राम तब बनता है जब यहाँ पे 25 है और इन दोनों का सम 31 आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है 25 31 से छोटा है, तब ओवरलैप का डायग्राम बन जाता है। लेकिन सिंपल कब बनेगा, जब हमारा टोटल ज्यादा होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में हमारे सामने 25 ना देकर 40 दे रखा है, इसका मतलब नीचे वाला डायग्राम मैं कैंसिल कर रहा हूँ और ऊपर वाला डायग्राम हमारा कंफर्म सही है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को बताते हैं। नोटिस करिए पूछा जा रहा है मिडिल में कितने लोग हैं, ये पूछा गया है। बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को कि कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए 40 में से 31 माइनस कर दीजिए, 40 में से 31 माइनस कर दीजिए, कितना आया 9। बस 9 लोग बीच में, देखिए बहुत आसान सा, 9 आंसर हो गया, क्वेश्चन आपके हाथ में। अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर इसमें -1 नहीं करा आपने, +1 नहीं करा, -2 नहीं करा। भैया क्यों करूं? नोटिस करिए इस एरिया में 14% है, दैट मीन्स इस एरिया में 14%, इस एरिया में 17% है, 14 प्लस 17 दैट मीन 31%। अगर मिडिल में 9% नहीं है तो टोटल 40 कैसे बना? अगर टोटल 40 आप चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि मिडिल में 9% होना कंपल्शन है। मिडिल में 9 होंगे, 14 इधर है, 17 इधर है, तो दैट मीन्स कि टोटल 40 होंगे और आपके पास पहले से पता है टोटल 40 है। तो ये कंफर्म है कि इस एरिया में 14%, इस एरिया में 17% और मिडिल वाले एरिया में 9%, तो टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। तो आई होप क्लियर हो गया। अब इसमें करना क्या हो, टोटल में से एडिशन ऑफ बोथ पर्सन रैंक को माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंपल कंडीशन। आई होप समझ में आ रहा होगा सिंपल इसका नाम क्यों पड़ा, और मैक्सिमम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस डायग्राम में सबसे ज्यादा लोग बैठेंगे। ओवरलैप का डायग्राम हमेशा कम वैल्यू देगा कंपैरिजन आपका मैक्सिमम से, याद रखिएगा। सिंपल डायग्राम से ओवर डायग्राम में नोटिस करिए दोनों में आंसर का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो जल्दी से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, केस नंबर 8। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं केस 8। अब नोटिस करिएगा
टोटल हमारे पास 30 है, अच्छी बात है। एक्स का रैंक कितना दे रखा है, ध्यान से देखते हैं। टोटल हमारे पास 30 है, एक्स इज 21 फ्रॉम द राइट। अब देखिए एक्स राइट से 21 हो गया, वाई इज 24 फ्रॉम द लेफ्ट, वाई लेफ्ट से 24 हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब नोटिस करिए, ये मैंने मैक्सिमम का डायग्राम बनाया है, लेकिन ये डायग्राम गलत है। कैसे पता मुझे? नोटिस करिए, 21 को 24 में ऐड करिए, वैल्यू कितनी होती है 45। अब नोटिस करिए, क्या 30 45 से बड़ा होगा? ये तो छोटा है। नोटिस करिए, दैट मीन्स कि ये डायग्राम हमारा हो गया गलत। अब मुझे डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये मैक्सिमम के अकॉर्डिंग डायग्राम बनता है। अगर ये मैं डायग्राम बनाता तो ये तो आपकी वैल्यू टोटल 30 है। नोटिस करिए, आपके पास 30 होने टोटल 30 है, और इन दोनों का सम ही मिला के 45 आ रहा है। दैट मीन 24 चेयर इधर, 21 इधर, तो नेचुरल सी बात है टोटल 45 हो गए। 45% ही नहीं है मेरे पास, तो ये कंफर्म है कि ये डायग्राम गलत हो गया। तो मैं दूसरा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसको बोलेंगे मिनिमम का। तो मिनिमम के डायग्राम में क्या होगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड 21, और यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया। फिर जो वाई होगा वो यहाँ पर आ गया, दैट्स कॉल्ड 24th, वो यहाँ पर हो गया। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये दोनों लोगों ने शेयरिंग करी है। अब ये बीच वाला पार्ट कितना है, यही आपको निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 24 तक जो मिडिल वाला पार्ट है, वो एक्स और वाई दोनों के पास कॉमन है, और इसी वजह से टोटल आपका यहाँ पर 30 मैनेज हो जाएगा। नोटिस करिए, अदरवाइज ये टोटल 30 मैनेज कैसे होता? मैनेज करने का तरीका यही है कि जो बीच वाला हिस्सा है वो हमने और आपने दोनों ने शेयरिंग कर रखा है, जिसकी वजह से टोटल 30 है। अदरवाइज इन दोनों का सम ही इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू इससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब नोटिस करिए, जब इनको हम जोड़ेंगे तो वैल्यू तो 45 ही आ रही है, कंफर्म है सभी को। नोटिस करिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट को। टोटल हमारे पास 30 है और इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 45 आ रही है। तो हम करेंगे क्या, 45 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 15, -2 कर देंगे, कितना है 13। तो 13 इज द राइट आंसर, 13 होगा। मिडिल एरिया में 13% होगा। अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर आपने -2 क्यों करा? बहुत ध्यान समझिएगा, जो 15 मेंबर निकल कर आ रहे हैं वो यहां से यहां तक 15 मेंबर है, यहां से यहां तक 15 मेंबर है, इन दोनों को इंक्लूड करके 15 है। और मुझसे पूछा गया है कि एक्स और वाई के बीच में कितने हैं, एक्स और वाई के बीच में कितने हैं? तो नेचुरल सी बात है, एक्स और वाई को इंक्लूड कर 15 है, क्योंकि बीच में 13 मेंबर और एक्स और वाई को इंक्लूड करके 15 है। लेकिन एक्स और वाई को अगर मैं हटाना चाहूं तो इसलिए -2 करा है। एक -1 एक्स का है और एक -1 वाई का है। जैसे ही मैं -2 करूंगा, वैल्यू निकल कर आएगी 13, तो 13 मेंबर बीच में होंगे, और एक्स और वाई को इंक्लूड कर वैल्यू निकल कर आती है 15। तो आई होप ये क्लियर हो गया। और ये ओवरलैप का कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम। क्या बोलते हैं, मिनिमम। तो याद रखिएगा, मिनिमम वैल्यू यहीं से निकलती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर दीजिएगा। क्वेश्चन अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टैग भी कर दिया इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और कुछ नया है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया, और चलते हैं नेक्स्ट केस पर। तो केस नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। बहुत ध्यान से देखते हैं केस नंबर 9 आपको क्या कह रहा है। देखिए, इन अ रो एक्स इज 38 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, वाई इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। अब नोटिस करिए, एक्स लेफ्ट से 38th नंबर पर है, y लेफ्ट से 13th नंबर पर है। देखिए, दोनों ही लेफ्ट से गिवन है, x भी लेफ्ट से, y भी लेफ्ट से है। तो करना क्या होगा, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितने मेंबर हैं ये पूछा जा रहा है। तो बड़ा आसान सा काम है। देख करना क्या है, 38 में से 13 माइनस कर दीजिए, 38 में से 13 माइनस कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है, देखिए 5 इधर 2 इधर, और -1 कर दीजिए, वैल्यू कितनी आई 24। तो आंसर होगा 24। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट 25 मार्क कर देगा, क्योंकि 25 अगर आपका आंसर आया है तो आपने -1 करना भूल गए। याद रखिएगा, जिसने -1 करना भूलेगा 25 बोलेगा, लेकिन -1 होगा। अब इस बात को समझाते हैं -1 क्यों हुआ, और ध्यान समझिएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 38 मेंबर है, 38 मेंबर्स में मैं जब इतना हिस्सा माइनस करूंगा 13, तो 13 मैंने माइनस कर दिया। इन 13 मेंबरों में y भी माइनस हो गया, क्योंकि जब इतना हिस्सा आप हटा देंगे तो नेचुरल सी बात है, जो y बैठा हुआ है वो भी हट जाएगा, बाहर हो गया। तो 25 मेंबर्स में क्या y है? नहीं है। लेकिन इन 25 मेंबर्स में ये जनाब x अवेलेबल है, और x को हटाने के लिए -1 करा।
जैसे ही हम x को हटाने के लिए -1 करेंगे तो मिडिल के एरिया में मुझे मेंबर्स मिल जाएंगे कितने, 24। नोटिस करिए, अब मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ y के इंक्लूड करके इस एरिया में 13 मेंबर है, नोटिस करिए, और y और x के मिडिल में कितने मेंबर हैं, 24 मेंबर्स हैं, और x जो यहाँ पर x है कितने नंबर, 38 नंबर पर। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि x के राइट साइड में कितने मेंबर है, तो इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते क्योंकि टोटल मेंबर नहीं गिवन है। क्योंकि x के राइट साइड में कितने मेंबर होंगे इसका आंसर आपको नहीं पता, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि x के राइट साइड में कितने मेंबर है, या एग्जामिनर ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो आंसर आएगा CND, दैट्स कॉल्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो याद रखिएगा, उसके लिए आपको टोटल या कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, तभी आप वो निकाल पाएंगे। भाइयों भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट केस पर। केस नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं केस नंबर 10। अब देखिए, 2 केसेस आप दूर हैं, जितनी जल्दी आप इन 11 केसेस को रिमेंबर कर लेंगे, ऑर्डर रैंकिंग आपके हाथ में आ जाएगा। याद रखिएगा, ये 11 केसेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं केस नंबर 10 हम लोग। इन अ रो A is 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ध्यान से देखिएगा, A का लेफ्ट से रैंक दे रखा है 15th, अच्छी बात है। B is 20th फ्रॉम द राइट, B कितना है, 20th फ्रॉम द राइट। लेकिन कभी नोटिस करा है कि मैं डायग्राम इस तरह से भी बना सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, A 15th हो जाएगा यहाँ पर और B 20th हो जाएगा इस तरह से। अब नोटिस करिए दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, ये कहलाता है मैक्सिमम का और ये कहलाता है मिनिमम का। आई होप पता है, सिंपल है, ये ओवरलैप है। देखिए अभी मेरे को नहीं पता तो मैं दोनों डायग्राम बना के चलूंगा, एक मैक्सिमम का एक मिनिमम का है, दोनों डायग्राम हम रन करा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है। देखिए 12 मेंबर बीच में, कितने मेंबर बीच में, 12 मेंबर। तो बीच में 12 मेंबर यहाँ पे भी हो सकते हैं और बीच में 12 मेंबर यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो नोटिस करिए इसके 2 आंसर आएंगे। कैसे, एक आंसर आएगा मैक्सिमम से और एक आंसर आएगा मिनिमम से। तो जरा दोनों आंसर पे हम लोग काम करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 मेंबर है, मिडिल में 12 मेंबर और यहाँ से यहाँ तक 20 मेंबर। तो सबको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आ रही है। देखिए 15 + 20 35 है, 35 + 2 37 + 10 47। तो वैल्यू कितनी आई, 47। तो एक आंसर तो 47 आ रहा है, तो ये 47 अवेलेबल भी है। लेकिन भैया यहाँ से भी तो आंसर आएगा, ये वाला आंसर जिसको मिनिमम बोलते हैं। अब यहाँ से टोटल कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। नोटिस करिएगा, यहाँ से यहाँ तक 15 मेंबर है, कंफर्म है 15 है, डैम श्योर है। और यहाँ से राइट से 20 मेंबर है बी का रैंक। अब नोटिस करिए मैं करने क्या चाह रहा हूँ कि बी वाले पर्सन से आपसे कहूंगा इतना हिस्सा आप माइनस कर दीजिए और आप यहाँ तक रैंक बता दीजिए मुझे। तो मैं कहूंगा क्या, देखिए बी का रैंक यहाँ से 20th है, अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ए का राइट से रैंक मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, फिर से समझिएगा, बी का रैंक 20th है राइट साइड से, अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ए का रैंक राइट साइड से मिल जाएगा। तो जरा काम करते हैं। देखिए 20 में मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 20 में नोटिस करिए एक पर्सन बी खुद हो गया, -1 कर दिया, और मिडिल में कितने लोग हैं, 12 लोग, तो -12 कर दिया। इन शॉर्ट मुझे 13 मेंबर्स को 20 में से घटा देना है। 13 मेंबर कैसे हुए, देखिए मिडिल में 12 मेंबर और एक मेंबर बी खुद, तो मुझे राइट से जो बी का रैंक दे रखा 20th, उसमें मैंने 13 मेंबर हटा दिए, तो बच कितने गए, 7 मेंबर बच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो रैंक है ए का वो 7th आएगा राइट से, और लेफ्ट से कितना रैंक है, 15th। अब आपको मैंने स्टार्टिंग कराई थी क्वेश्चन में, किसी पर्सन का लेफ्ट से भी रैंक गिवन है, राइट से भी गिवन है, तो टोटल आप निकाल सकते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन बन गया। अब नोटिस करिए ए का लेफ्ट से 15th रैंक है और राइट से 7th रैंक है, तो मैं करूंगा क्या कि 15 + 7 दोनों को ऐड करते हैं, 22 - 1 दैट्स कॉल्ड 21। तो यहां से आंसर आ रहा है 21। अब देखिए एक आंसर 21 आ रहा है, एक आंसर 47 आ रहा है, और देखिए दोनों ही अवेलेबल है, तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज आंसर आएगा, क्योंकि 47/21 इज द राइट आंसर। अब नन ऑफ दीज क्यों बोला, क्योंकि आंसर आ रहा है 47/21 इज द राइट आंसर। याद रखिएगा 47 भी सही है, 21 भी सही है, दोनों ही आंसर सही है। तो आई होप भी क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा, बी का रैंक 20th था, मैंने उसमें 13 मेंबर घटा दिए, बच कितने गए, 7 मेंबर। तो ए का राइट से रैंक आ गया 7th और लेफ्ट से रैंक आ गया 15th,
और अगर एक पर्सन का रैंक राइट से 7th है, लेफ्ट से 15th है, तो दोनों को ऐड करिए, -1 कर दीजिए, तो 15 + 7 दैट्स कॉल्ड 22, -1 दैट्स कॉल्ड 21, तो 21 मेंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो मिनिमम के अकॉर्डिंग 21 आ रहा है, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग 47 आ रहा है, तो दोनों ही आंसर वैलिड है, इसलिए नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। केस नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये लास्ट केस होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस बार। एक रो में ए का रैंक, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक रो में ए का रैंक 20th है लेफ्ट से, और बी का रैंक नोटिस करिए 28th है, कहाँ से? राइट से। अच्छी बात है। अब नोटिस करिए फिर वही चीज आ रही है, डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है, बहुत ध्यान से देखते हैं। ए का देखिए, नोटिस करना है हमें कि एक तो हम लोग बनाते हैं मैक्सिमम के अकॉर्डिंग, अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम के अकॉर्डिंग भी तो डायग्राम बनता है। जिस डायग्राम में मैं ए को इधर ले लूंगा 20th और बी इधर आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 28th। अब नोटिस करिए यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 28th, ऐसा भी हो सकता है। नोटिस करिए, अब देखिए आगे लिखा है देयर आर 19 मेंबर बिटवीन देम, कितने मेंबर? 19, तो मिडिल में कितने? 19 मेंबर है। यहाँ पे मिडिल में कितने? 19 मेंबर है। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट हुआ। देखिए क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान से देखिएगा। नोटिस करिए इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक 20, मिडिल में कितने? 19, और यहाँ से यहाँ तक 28, तो मैं सबको जोड़ लेता हूँ। तो जरा जोड़ते हैं, देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो जरा जोड़ते हैं, 8 16 17 7 कैरी, 7 1 कैरी चला गया, तो 3 और 2 5 5 और 1 6, तो यहाँ से वैल्यू निकल गया 67। देखिए 67 अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन जरा इसका भी आंसर निकालते हैं, देखते हैं ध्यान से। देखिए ये 67 सबको जोड़ दिया, 67 वैल्यू आ गई, अच्छी बात है। अब जरा मिनिमम के आंसर देखते हैं। नोटिस करिए मिनिमम कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 20 मेंबर, और ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 मेंबर है, तो एक मेंबर तो एक खुद हो गया, एक ये कॉर्नर वाला बंदा हो गया ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 मेंबर है, तो एक पर्सन ये खुद हो गया, एक खुद हो गया। तो नोटिस करिए मिडिल में 19 मेंबर बने कैसे? ये तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि नोटिस करिए अगर 28 और 20 में जो वैल्यू छोटी है, कौन छोटा है? 20th छोटा है, तो नेचुरल है अगर 20 में यहाँ से यहाँ तक 20 होंगे कंफर्म, तो एक मेंबर ए निकल गया, एक कॉर्नर वाला पर्सन निकल गया, तो मिडिल में 18 से ज्यादा मेंबर आ ही नहीं सकते। मिडिल में 18 ज्यादा मेंबर नहीं आ सकते, यहाँ तो 19 बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये डायग्राम बनेगा ही नहीं। और अगर मिडिल में 19 मेंबर बैठे हुए हैं तो ये डायग्राम बनेगा, ये बनेगा ही नहीं। तो 67 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में है, 67 मेंबर होंगे कंफर्म, आई एम श्योर। अब नोटिस करिए इस क्वेश्चन में दो आंसर नहीं बने, एक ही बना। और ये कैसे बनता है? नोटिस करिए इन दोनों में जो 20th और 28th में जो वैल्यू छोटी है, उस छोटी वैल्यू से हमें अंदाजा लग जाता है कि ये मिनिमम का डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मिडिल में 18 होते तो बनेगा, और अगर 19 है तो नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिए मिडिल वैल्यू 19 दे रखा है, इस वजह से ओवरलैप का डायग्राम नहीं बन रहा है। और अगर मिडिल में 18 होते या 17 होते या 16 होते या 18 से कम होते तो ये डायग्राम बिल्कुल बनता। और अगर ये डायग्राम बन जाता तो आपके दो दो आंसर आ जाते हैं, और अगर आपके दो आंसर आते तो आंसर चला जाता नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कब ये डायग्राम बन रहा है, कब ये डायग्राम नहीं बन रहा है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल।